हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल निफ्टी आईटी के बारे में। आज निफ्टी आईटी में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके स्टॉक की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो इन सारे स्टॉक में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। और एलटीआई माइंट्री में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा परसिस्टेंट सिस्टम में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। और एम्फेसिस में लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। और एलटीटीएस और कोफोर्ज में भी लगभग 3% और 2% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम एक बार चेक कर लेते कि इस गिरावट का रीज़न इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल। क्योंकि दोस्तों अगर एक्सटर्नल रीज़न है तो फिर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे आने वाले दिनों में ये रीजन सॉल्व हो जाएगा और फिर से इन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर अपने किसी इंटरनल रीजन की वजह से इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है तो फिर ये कंसर्न की चीज़ है। इस गिरावट के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है एसेंसर। ये वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी है और कल इसमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। इसका रीजन है कि जो इस कंपनी को अपने एम्प्लॉय की सैलरी हाइक करनी थी वो इन्होंने पोस्टपोन कर दी है। और इसी वजह से कल इनकी कमेंट्री की वजह से इस स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। और सेकंड रीजन है कि अभी यूएस फेड की मीटिंग होनी है और उसमें अभी यूएस फेड रेट कट करता है या फिर नहीं करता है, ये डिसीजन आने वाला है। तो उससे पहले अभी इन्वेस्टर आईटी स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो आईटी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुके हैं। इसी वजह से अभी इन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर टीसीएस के चार्ट को देखें तो ये टीसीएस का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक जून 2024 में लगभग 3700 के करीब ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक ने 4590 के हाई लगाए हैं। और उसके बाद इस स्टॉक ने वहां से रेजिस्टेंस फेस किया है और आज इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 4260। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इसमें 4100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जब तक इस स्टॉक में 4600 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और इन्फोसिस को देखें तो ये स्टॉक अभी जून में 1400 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 1970 तक के हाई लगाए हैं। अगर आज की गिरावट के बाद देखें तो इस स्टॉक में 1827 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इसमें 1736 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो ये स्टॉक जब तक 1970 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखें तो ये स्टॉक जून में लगभग 1300 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 1820 के हाई लगाए हैं। और इस गिरावट के बाद इस स्टॉक में अगला सपोर्ट है 1696। अगर ये स्टॉक इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इसमें 1620 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और ऊपर के लेवल जब तक ये स्टॉक 1820 का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर एलटीआई मॉनिटरी को देखें तो ये स्टॉक जून में 4600 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 6450 तक के हाई लगाए हैं। इस स्टॉक ने अपना ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अभी अगर इस स्टॉक में 6200 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर इसमें 5900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जब तक ये स्टॉक 6450 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और विप्रो की बात करें तो ये स्टॉक अभी जून में लगभग 440 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 578 के हाई लगाए हैं और फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली है।
अगर हम देखें तो सबसे कम रनअप विप्रो स्टॉक का ही हुआ है और अभी इस स्टॉक में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा और इसमें 510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऊपर के लेवल देखें तो दोस्तों इसमें पहला ऊपर का रेजिस्टेंस 556 है और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस 578 है। अगर ये स्टॉक 578 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें 640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और LTTS की बात करें तो ये स्टॉक जून 2024 में लगभग 4400 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 5900 तक के हाई लगाए हैं। दोस्तों देखें तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रनअप देखने को मिला है और अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने भी अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 5260। अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसमें 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और टेक महिंद्रा को देखें तो ये स्टॉक जून में लगभग 1150 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने 1650 तक के हाई लगाए हैं। और अगर हम देखें तो इस स्टॉक में अभी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर ये स्टॉक 1570 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक वीक हो जाएगा और इसमें 1450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर तेजी की बात करें तो जब तक ये स्टॉक अपने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और एम्फेसिस की बात करें तो ये स्टॉक अभी जून में लगभग 2200 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 3200 तक के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी इस स्टॉक में नीचे की ओर 2790 का सपोर्ट है जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इसमें 2600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कोफोर्ज के बारे में। अगर हम देखें तो ये स्टॉक जून 2024 में लगभग 4400 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने लगभग 7000 तक के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। अब इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 6455। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसमें 5800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अभी हमने सारे स्टॉक के लेवल चेक कर लिए हैं तो अभी हमें सोचना है कि आगे क्या करना है। इन स्टॉक में हमें बाई करना है या फिर इनको सेल कर देना है। दोस्तों अगर आपने इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है तो ये सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं और इन स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो तो फिर इनमें काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक हैं तो इनको आप होल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखें। दोस्तों अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।